कि आज हम जिस महान शख्सियत की जयंती को बॉर्डर की इस दूर उफ्तादा इलाके के अंदर हम मना रहे हैं, ये तारीख के एक अहम बाब के रूप में लिखा जाएगा, जाना जाएगा, क्योंकि हमारे जितने भी शिक्षा विद्यालय हैं उनमें खास करके तारीख के जो बात है उनके अंदर मैंने भी अपने जीवन काल में, मैं ज्यादा लिखा पढ़ा नहीं हूं, मात्र 10वीं तक पढ़ा, लेकिन कहीं भी इस शख्सियत के जीवन के बारे में लिखा नहीं गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। लेकिन जब से हमने राजनीति क्षेत्र में कदम रखा है, हमें ज्ञात हुआ है कि ये महान शख्सियत थी जिसने आज तालीम की रोशनी की वो नूर हर घर तक पहुंचाने का जो संकल्प लिया, मैं कहता हूं क्या आत्मा थी, किन कष्टों से वो दो चार हुए, लेकिन उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा। जो है उनका वर्गीकरण नहीं हो सकता है, इनको हम बांट नहीं सकते हैं। ये वर्ल्ड लीडर हैं, ये सबके लीडर्स हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए काम किया, लेबर क्लास के लिए काम किया, डाउन ट्राडर्स के लिए काम किया, सबके लिए दबे शोषित जितने भी वंचित लोग थे सबके लिए किया। तो मुझे लगता है कि ये मिसाल हम डोडा वालों को भी जो है तो इसी तरीके से जो है इस कारवां को लेके चलना है। और ये जो बॉर्डर की जो ये मॉडल है, ये अक्रॉस पूरे इंडिया फ्लोरिश होना चाहिए, डिसमिनेट होना चाहिए, ताकि जो है अम्बेडकर साहब की जो है तो और जो है हम लोग उनके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को डिसमिनेट कर सके। वंस अगेन क्योंकि तंग दामनी होगी, मैं सब बॉर्डर वासियों को दिल की गहराइयों से मुबारक देता हूँ। तो बता दूं कि वही बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जैसा कि सबको परिचित है कि 9 भाषाओं के ज्ञाता थे और 32 डिग्रियां उनके पास थी, और संविधान सभा कमेटी के जो चेयरमैन बनाया गया था वो सिर्फ भीमराव अम्बेडकर जी, परम आदरणीय भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया था। वही इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने परिश्रम से, अपने तपोबल से अपने भाग्य की रेखाएं बदल दी थी। मेरा आप सभी से यही अनुरोध है, विशेषकर माताओं से, बच्चों से। माता जो होती है वो पहली गुरु होती है अपने बच्चों की। विशेषकर माताओं से और बच्चों से मेरा अनुरोध है कि केवल हर वर्ष बाबा भीमराव जी की जयंती मनाना ये तो अच्छी बात है, लेकिन और भी अच्छी बात होगी जब उन्हीं की तरह हम अपने घरों में ऐसे सपुत्र, ऐसी युवतियां पैदा करेंगे जो आने वाले समय में इस राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे, इस समाज का नेतृत्व करेंगे। जहां तक मैं देखता हूँ 3 क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। असमानता, छूत-अछूत और शिक्षा, जो ऐसे 3 स्तंभ हैं जहां पे अगर एक समाज को उठना होता है तो ये सब हमारे समाज से कम और खत्म होनी चाहिए। मैं बहुत खुश हुआ कि कल को ये आने वाले जो बच्चे हैं यही हमारा भविष्य है, और ये जो बच्चे हैं इनको जब तक हम आगे नहीं करेंगे तो बाबा साहब का जो सपना था वो साकार नहीं हो पाएगा। हमारे बाबा साहब ने यही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमें उनकी शिक्षाओं पर चलना है, हमें बाबा साहब को पूजने की जरूरत नहीं है, और उन्होंने भी कहा है कि मुझे पूजना नहीं है, बाबा साहब को पढ़ने की जरूरत हमें, उनको पढ़ना है। और उनको पढ़ा, हमारे जिन लोगों ने पढ़ा, माननीय काशीराम जी ने उनको पढ़ा, उनके मिशन को आगे बढ़ाया, और बाबा साहब जो हमारे समाज सुधारकों में से सबसे ज्यादा समाज सुधारक और हमारे इस भारत के निर्माताओं में से एक मुखिया है, और उन्होंने उनके संविधान से पूरा भारत चलता है। और मैं कहता हूँ कि ये प्रोग्राम जो है, कहूंगा कि तुम्हारी महफिलों में हम बड़े बूढ़ों का होना जरूरी है। अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधेगा? मानो कि रूठना मनाना जिंदगी का एक हिस्सा है। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि रूठना मनाना
जिंदगी का एक हिस्सा है, मगर ख्याल रहे कि नाराजगी सिर्फ जबान तक हमने रखनी है, दिलों में हमने इज्जत बरकरार रखनी है। हम जबान पे नाराजगी रख सकते हैं, मगर दिलों में अपनी इनकी इज्जत, एक दूसरे की इज्जत बरकरार रखें। एक शायर ने लिखा है, क्यों न ले हम अकीदत से उनका नाम, क्यों न ले हम अकीदत से उनका नाम, बाबा साहब की हिम्मत और अज़म को सलाम, बाबा साहब की हिम्मत और अज़म को सलाम। कड़ी मेहनत सख्त अज़ाइम का काम आए, कड़ी मेहनत सख्त अज़ाइम काम आए, हर जबान पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम आए। देखो, हम बहुत काबिल हो सकते हैं, किस लिहाज से? हम अपनी खुशबू कुर्सी पर बैठने के लिहाज से नहीं बना सकते, अपने कपड़ों को हम अतर लगाकर खुशबूदार बना सकते हैं कि हम जिधर से गुजरे हमारे कपड़ों से खुशबू आए तो लोग कहेंगे, आहा क्या खूबसूरत खुशबू है। खुशबू ऐसी होनी चाहिए भीमराव अंबेडकर जैसी, जो किरदार की खुशबू एक जिसने ये बचाया है